हफ्ते का 7 दिन होता है। 4 दिन हम लोग आपके खुदा को सजदा करेंगे, 3 दिन आप लोग बुत को पूजा की पूजा कर लीजिए। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। प्रपोजल दिया ये मिल्लत के साथ रहेंगे, हम लोग एक ही खानदान के हैं, सब लोग आपस में बिल्कुल भाईचारे के साथ रहेंगे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन लोगों की जहालत पर मुस्कुरा रहे थे। इन जाहिलों को कैसे बताया जाए, क्या कहा जाए? तो अभी अल्लाह के रसूल सोच ही रहे थे कि इनके साथ क्या गुफ्तगू की जाए, तो क्या जवाब दिया जाए कि हजरत जिब्रील आ गए। और आने के बाद नबी से फरमाया, कुल आप कहिए, या अय्युहल काफिर, कुल या अय्युहल काफिरून, आप काफिरों से कहिए, ऐ काफिरों, ऐसे कहिए, ऐ काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता हूं जिसकी तुम करते हो, मैं उसकी बंदगी नहीं करता हूं जिसकी तुम करते हो। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी हम करते हैं। ठीक है, हम भी नहीं करते हैं, तुम भी नहीं करते। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, कुलिया काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और न हम करेंगे तुम उसकी इबादत जिसकी तुम करते हो, और न तुम करोगे उसकी जिसकी हम करेंगे। क्या बात है! अल्लाह ने हाल का भी बयान फरमा दिया कि अभी जो हो रहा है वो भी नहीं हो रहा, जिसकी हम करते हो तुम नहीं करते हो, जिसकी तुम करते हो हम नहीं करते हो। वहां क़यामत तक हम उसकी नहीं करेंगे जिसकी तुम करोगे, और न तुम उसकी करोगे जिसकी हम करेंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, हमारे लिए हमारा दीन। फैसला कर दिया ना? क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये सुलह नहीं हो सकती, ये सुलह कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये सिर्फ बुत परस्ती की बात नहीं है, नफ्स परस्ती की भी बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुत परस्ती की बात है। जी, आपने अपने ईमान को गिरवी अगर किसी के पास रखा है सिर्फ महज दुनियादारी की वजह से, तो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। लाख टोपी पहनो, लाख जुब्बा पहनो, लाख अख्तार पहन करके घूमो, तुमसे बड़ा कोई मुनाफिक हो ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को निकाल दिया है, खालिस कर दिया है कि खालिस मुसलमान होकर रहो। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये की सांस, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो मोमिन हो जाओ। अब बताइए ईमान वाला मोमिन कैसे होगा? पहले से तो ईमान वाला है कि नहीं? आप लोग पीछे में कहां हैं? इधर सामने, पीछे से हाँ हूं कीजिएगा तो ठीक नहीं लगता। सामने आइए, आप लोग भी कुछ बोलबाल कीजिए, तब कि इन लोगों का हौसला बढ़े। अल्लाह फरमाता है, हम नहीं कहते हैं, जिस अल्लाह पर, जिस रसूल पर आपका ईमान है वो फरमाता है, ऐ ईमान वालो मोमिन हो जाओ। कैसे? हम तो ईमान वाला है, तो फिर मोमिन कैसे हो जाएंगे? अभी मौलाना अशफाक साहब जो तकरीर कर रहे थे ना, उसी का लोग बलबाब में बोल रहे। अभी तो हेलो हेलो का जमाना आ गया है। पहले क्या सिस्टम था किसी खबर रसानी के लिए, क्या तरीका था? नहीं था, लेटर लिखता था, वही ना बोलना चाहते हैं। जब मोबाइल नहीं था तो क्या तरीका था? लेटर लिखते थे ना, खत लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हाँ बोले ना भाई। हाँ, ये लोग नहीं बोले, बच्चा सब इनको पता नहीं। इनको ये भी नहीं मालूम कि अब्बा को कैसे लिखा जाता है, अम्मा को कैसे मुखातब किया जाता है, दादा को कैसे लिखा जाता है, पता ही नहीं। ये पुराने लोग जानते हैं कि अब्बा को कैसे लिखा जाता है,
दादा को कैसे लिखा जाता है, बड़े भाई को कैसे लिखा जाता है, छोटे को कैसे लिखा जाता है, ये पुराने लोग बताएंगे जो लोग इसको इस्तेमाल किए। ठीक, अब मैं आपके ज़हन को करीब करने के लिए एक मिसाल देता हूं। दो आदमी पंजाब में रह रहा है, इस गांव का रहता है ना, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, क्या कहते हैं, कश्मीर में रहते हैं ना, चीज चलिए कहीं रहता है, ठीक है। मान के चलिए कि दिल्ली में दो भाई रहता है, दोनों ने चाहा कि अपने अब्बा को खत लिखना, अपनी खैरियत देनी। दोनों ने जाहिर किया ख्याल कि नहीं, खत लिख करके अपने अहवाल और कवायद जिक्र कर देना है कि हम लोग कैसे हैं। दोनों आदमी गया डाकखाना, डाकखाना ही में नहीं मिलता है, गया 2 लिफाफा ले आया। क्या लेके आया? लिफाफा जानते हैं ना? हाँ, 2 लिफाफा लेके आया, लाया अपने रूम में, और एक ने पूरा एड्रेस चौनी का, अपने वालिद का, कहाँ क्या कहते हैं गांव, कहाँ पोस्ट ऑफिस, कहाँ ब्लॉक, कहाँ थाना, पूर्णिया, बिहार, सब कुछ लिख दिया। एड्रेस लिखना पड़ता है ना, लिख दिया। हाँ, लिखा, और उसके बाद में लेटर को चिपका दिया, गोंद से चिपका दिया। दूसरा, रात को जगा, काफी देर तक जगा, पूरा एक लंबा सा खत लिख दिया, ठीक है। और लिखने के बाद पूरा मजमून, ये हालात है, ऐसे है, वैसे है, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, जो लिखना था वो सब लिख दिया। और लिखने के बाद उस कागज को लपेट कर लिफाफे में डाल दिया, और उसके बाद चिपका दिया। दोनों ने वो लेटर बक्स में डाल दिया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, दोनों में से किसके लेटर से फायदा होने वाला? जो अच्छा बयान लिखा, आज जो एड्रेस लिखा, हाँ, यही तो समझाना चाहते हैं। हुआ क्या? जिसने एड्रेस लिखा उसने मजमून ही नहीं लिखा, जिसने मजमून लिखा उसने एड्रेस और पता नहीं लिखा। इसलिए पैसा दोनों का खर्च हुआ, मेहनत दोनों की गई, और फायदा किसी का नहीं हुआ, और दोनों का खत फाड़ा जाएगा। सुन लीजिए, दोनों का खत फाड़ा जाएगा। एक का वही फाड़ा जाएगा जहां वो डाला है। लेटर बक्स से जब निकालेगा, तो जब एड्रेस नहीं देखेगा तो फाड़ के फेंकेगा कि नालायक, सब लिखा है, पता ही नहीं दिया कि कहां भेजना है, तो यही फाड़ दो, होगा कि नहीं? और दूसरा, यहां पहुंचेगा उनके वालिद साहब के पास, और वालिद साहब जब खोल के देखेंगे कुछ नहीं है, तो यहाँ फाड़ के कहेगा नालायक, पैसा भी खर्च किया, लिख के भेजा था, अरे काहे के लिए भेजा था इसको, कोई मजमून तो है ही नहीं। तो दोनों खत फाड़ा जाएगा कि नहीं? फायदा किसी के खत से होगा? नहीं होगा। अब ज़हन करीब, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो मुमिन हो जाओ। क्या मतलब? ये भी ईमान वाला होना चाहिए, और सूरत भी ईमान वाले के लिए। आपका एड्रेस भी बताए कि मुसलमान हैं, और आपके अंदर का मजमून भी बताए कि आप मुसलमान हैं, तो फायदा है, वरना फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एड्रेस से कुछ फायदा नहीं होगा, और सारा समुद्र भर देने से शक्ल ही मालूम नहीं, कहीं आप मर जाएंगे तो आपको दफनाया जाए कि जलाया जाए कि गाड़ दिया जाए, इसका भी पता नहीं। इसलिए आपकी शक्ल भी दुरुस्त होनी चाहिए, और अंदर का मजमून भी दुरुस्त होना चाहिए। अंदर से भी मुसलमान होना चाहिए, और बाहर से भी मुसलमान लगना चाहिए। बाहर से भी मुसलमान लगना चाहिए, और अंदर से भी मुसलमान होना चाहिए। और मुसलमान के अलावा खासकर मुनाफिकीन जो मुसलमानों के दरमियान हैं, उनसे बिल्कुल कतई ताल्लुक करना चाहिए,
उन मुनाफिकीन को पहचानो और जो पहचानते हो दूसरे को बताओ कि ये हमारे दरमियान मुसलमानों के मुनाफिक घुसे हुए हैं, इनको दूर करो। ये हमारी समाज को, हमारी जमात को, हमारे लोगों को, हमारे क्या कहते हैं ग्रुप को, सबको बर्बाद कर रहा है। ये ऐसी जगह हमको झुका रहा है जहां से कुरान ने, रसूलुल्लाह ने हमको मना किया। ठीक है, अब सुनिए, अब बताइए तो कुरान दिए ना उसको। अभी मौलाना अशफाक तकरीर कर रहे थे, मुझे एक बात याद आ रही थी। मौलाना आई, आपसे ज्यादा हम बूढ़ा है, हमारे घुटने में भी दर्द हो रहा है, परेशान थे हम बैठ बैठ करके, लेकिन आ गई है बात तो बोल रहा हूँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास में एक आदमी आया, ठीक है, आने के बाद में कहा आप तो बड़े इमाम हैं, सारे इमामों में बड़े, आप बताइए कुत्ता कब बालिग होता है? क्या कहा? कुत्ता कब बालिग होता है? सोचने लगे कि यार सारी किताबें पढ़ी, तमाम फिक़ह, उसूल फिक़ह सब कुछ, ये मसला तो मेरे पास है। तो करीब ही में एक आदमी बैठा था जो हमेशा उनके पास बैठा था। सब मसला आप ही बताइएगा, आपकी बारगाह में बैठने वाला ये गुलाम किस काम का है? कुत्ता का मसला आप थोड़ी बताए, कुत्ता का मसला हम लोग बताए। ठीक है, तो उसने कहा, तो हजरत ने फरमाया कि इमाम आज़म ने देखा को क्या जवाब है? तो उसने कहा कि हुजूर कुत्ता उस वक्त बालिग होता है जब पांव उठा के पेशाब, जब पांव उठा के, देखे ना अपने पेशाब करते कुत्ते को, पांव उठा के जब कुत्ता पेशाब करे तो समझो कि बालिग हो गया। समझे? क्यों पांव उठा के पेशाब करता है? बालिग होने के बाद तो करता है, क्यों करता है? और ऐसी जगह करता है जहां से उसके बदन पर छींटा नहीं आना चाहिए। जंगल में, झाड़ में, दरख्त में, किसी जगह भी है ना, गाड़ी में दिक्कत है, गाड़ी में वो नहीं देखता, बस सिर्फ अपनी पाकी देखता है। हमारा बदन पाक, हमारा बदन पाक रहना चाहिए। किसी की इंसान पर आजाब होता है तो हम पर भी नाजाब हो जाएगा। अरे कुत्ता भी खौफ खाता है कि हमको पेशाब करना, एक घंटा मुसलमानों के पेशाब करने पर क्या ऐसे पेशाब करो? कुत्ते से भी तो कम से कम सबक ले लो। कुत्ता हंसने की बात नहीं, कुत्ता को अभी हदीस पढ़ी मौलाना यार, एकाएक रुक गए, फरमाया इन हाज़ा क़ब्रैन लियुअज़्ज़बान, इन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब, इन दोनों कब्र वालों पर क्या हो रहा? अज़ाब हो रहा। दो टहनियां अल्लाह के रसूल ने साथ तोड़ ली इसकी, खजूर की, और दोनों में डाल दी, और आगे बढ़े तो साहबा ने पूछा यार ये तो फलाने की कब्र है, ये तो फलाने की कब्र है यार, ये आदमी बड़ा नमाज़ी था, ये आदमी बड़ा परहेजगार था, इन दोनों पर अज़ाब क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज़ी तो था ही, मगर बड़ा चुगलखोर था, इसकी उसकी इधर की उधर की लगाते रहता, जहां बैठा ना किसी की हिजोयारी करते रहता, और अपने आप को बड़ा नेता मानता। हाँ, हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी बुराई इसकी कहानी उसकी कहानी बोलते रहता। बस इस चुगलखोरी की वजह से अल्लाह इन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा। क्यों? तो ऊपर में रसूल और नीचे में मुर्दा, और अपने मुर्दे या अपने मोमिन या अपनी उम्मत की खबर रसूलुल्लाह को ऊपर से नीचे वाले की है ना, हो गई ना। तो
आज रसूलुल्लाह नीचे हैं, हम लोग ऊपर में हैं। बीच में क्या है? बोलो, बीच में क्या है? अरे पहले भी मिट्टी थी, आज भी मिट्टी है रे भाई। क्या थी? जो कब्रिस्तान से गुजरे थे रसूलुल्लाह, तो बीच में क्या थी? मिट्टी थी। और आज रसूल जब जमीन के अंदर में आराम फरमा है और हम लोग ऊपर में हैं, तो बीच में क्या है? तो जो रसूल ऊपर से नीचे देख सकते हैं, वो नीचे से ऊपर नहीं देख सकते हैं। बोलो ना भाई। जो रसूल ऊपर से नीचे देख रहे थे, बीच में मिट्टी, और आज वो ऊपर देख रहे थे। रसूल से भी खौफ खाओगे तुम्हारे अहवाल, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि रसूल गवाही देंगे क़यामत के मैदान। ये कुरान में आया कि रसूलुल्लाह क़यामत के मैदान में गवाही देंगे। बोले आखिरी बात, मौलवी मुंतशिर आखिरी बात बोल देते हैं। आप बिल्कुल सो रहे हैं, हमको समझ में आ गया, ठीक है ना? हाँ, ये सो रहे हैं ना? हाँ, नहीं, इनको तो जगा के रख सकते हैं, लेकिन जगे हुए को जगा, जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल है ना, हाँ, बात सही। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। ये कहा था हम गरीब नवाज के नाम पर एक मजलिस करना चाहते हैं। 2-3 दिन कबल की बात है। आप कब टाइम देते हैं? इत्तेफाक से हमारा बुध के दिन प्रोग्राम था जाने का, नहीं तबीयत थोड़ी मुतमईन हो गई, नहीं गए। तो हमने कहा कि इतवार सोमवार जब तुम्हारा मन करे कर लिया है। हाजिरी हो गई, आ गए, 5 मिनट बोलेंगे तब भी हाजिरी हो गई, और 1 घंटा बोलेंगे तब भी हाजिरी है। बात हो गई है, लेकिन आ गई है बात, तो आप सुन लीजिए। कल क़यामत के मैदान में, अच्छा पहले ये सुनिए, क़यामत काहे कायम होगी? क़यामत जो कायम होगी किस लिए होगी? सबके नेको अमल को, नेको बद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाएगा और सबके आमाल तोले जाएंगे। ये आप सबको मालूम है कितनी नेकियां किया है, कितनी बुराइयां की है, कितने क्या किया है, सारा कुछ होगा। नहीं होगा? हाँ, कौन कौन मुंह छुपा के कहां कहां गया था और कौन मुंह छुपा के गया था, वो सब होगा। कुछ छुपेगा नहीं, ठीक है ना? वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, वो सब होगा। ठीक है, सब कुछ होगा, मगर कब होगा जानते हैं? क़यामत का एक दिन 50,000 बरस का होगा, है ना? आधा दिन तो खाली इसी में गुजर जाएगा। क्या होना चाहिए, क्या किया जाए, कहां जाए, किधर जाए, क्या होने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला आज जलाल में है, कहर में है, क्या होगा? तो आधा दिन जब गुजर जाएगा ना, सुनिए, जब आधा दिन गुजर जाएगा उसके बाद लोग आपस में ग्रुप दर ग्रुप, जमात दर जमात मशवरा करेंगे, क्या करना चाहिए, बचेंगे कैसे हम लोगों की नजात होगी। तो बिल इत्तेफाक ये सब लोग मानेंगे कि हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बाप के पास चला जाए, आज शायद औलाद की वजह से उन पर रहम आ जाए और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, शायद हम लोगों की निजात हो जाए, वहीं चली चली। ठीक है, आप लोगों ने उलमा की ज़बानी भी सुनी है, तकरीर कोई नई बात नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे वाले के पास भेजे, हजरत शीश के पास चले गया, वो हजरत नूह के पास भेजे, यहाँ तक के एक बादिगरे 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम के पास लोग आए, है ना?
यहाँ तक के 50,000 बरस का वो दीन जो आधा दिन खत्म हो गया था, वो आधा दिन असर के वक्त का हो जाए। अभी हम लोग का जो असर का वक्त ये टाइम हो जाए, ये करते हुए, और जो कि नक्शा होगा सब नबी के पास, ये उनके पास भेज रहे हैं, उनके पास भेज रहे हैं, उनके पास, हमसे नहीं होगा, अब उनके पास जाओ, हमसे नहीं होगा, उनके पास जाओ, हमसे नहीं होगा, उनके पास जाओ। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, कहां कहां घूम रहे हो, बेकार का वक्त तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। आज अगर पहुंच किसी की है, किसी की सिफारिश और किसी की शफाअत से आज अगर कोई बख्शा जाएगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। तो सारे लोग रुख करेंगे रसूलुल्लाह की, ठीक है, सब लोग रुख करेंगे रसूलुल्लाह की। और अभी भी पूरी जमात, एक दो लोग नहीं, कहे कितने लोग, पूरे मैदान महशर में क़यामत तक के सब मोमिन, सब मोमिन ये रुख करेंगे। काफिरों का तो सवाल नहीं, ये मोमिनों की बात बोल रहा हूं मैं, कलमा पढ़ने वालों की। एक बात और सुन लीजिए, कल क़यामत का जब मैदान होगा ना, मुखिया जी गौर से सुनिए, डॉक्टर साहब आप जरूर, आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, इन लोगों के फायदे के लिए बोल रहा हूं। क़यामत के मैदान में 80 सफ, 120 सफ लगेंगे, यानी अव्वलीन से लेके आखिरीन तक 120 सफ लगेंगे। सफ समझ रहे हैं ना, जैसे लाइन लगती है नमाज में, कितने होंगे, 120 सफ लगेंगे। 1,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में आए हैं, सारी उम्मती और सारे नबियों के मानने वालों की 120 सफे होंगी। लेकिन कुर्बान जाइए अपने नबी पर और अपने ईमान पर, अल्लाह का शुक्र एहसान, अल्लाह का शुक्र एहसान कीजिए कि अल्लाह ने आपको अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया है। उसका करम है, उसने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। 120 सफे होंगी सारे नबियों को मिलाकर, और 80 सफर में से सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की होगी। 80 सफ, 80 सफ, यानी कि 40 सफ में 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत, और 80 सफ में हम लोग कलमा पढ़ने वाले, ठीक है। और आलम ये होगा कि जब उम्मती उधर से, ईमान वाले उधर से आखिरी नबी की तरफ आएंगे तो रसूल का दीदार होगा उधर, तो रसूल यहीं से बुलंद झंडा हाथ में लेकर, लेवाउल हम्द का झंडा हाथ में लेकर के रसूलुल्लाह फरमाएंगे, अना लहा, अना लहा। अरे मैं सुबह से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, कहां घूम रहे हो? मैं तो सुबह से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, कहां घूम रहे हो? अब रसूलुल्लाह की बारगाह में लोग, ठीक है, रसूलुल्लाह की बारगाह में जब आएंगे ना, उनमें वो भी होंगे जिनके नाम से मंसूब आज मजलिस की है, गरीब नवाज भी होंगे, गौसे आजम भी होंगे, मखदूम सिमना भी होंगे, दुनिया के बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े मुत्तकीन, वो लोग जो यकीनन जन्नती हैं वो भी होंगे, और हम जैसे गुनहगार भी होंगे, हम जैसे गुनहगार भी होंगे। ऐसे आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के बाद 2 ग्रुप बन जाएंगे। क्या बनेगा? 2 ग्रुप बनेगा। एक सुन लीजिए गौर से, कभी कभी बात आती है तो जिक्र हो जाता है। मैं चूंकि ज्यादा लफाजी करने का आदी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा लफाजी नहीं करता। 2 ग्रुप होगा। एक ग्रुप हम जैसे लोगों का होगा, एक ग्रुप गरीब नवाज जैसे लोगों का, मखदूम समनान जैसा, अलाउल हक पंडवी जैसा, साबिर कलियरी जैसा, यानी वो लोग जो यकीनन जन्नती हैं, उनकी जमात हो जाएगी।
एक हम लोग गुनहगारों की हो जाएंगे, ये उधर हो जाएंगे, ये इधर। अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी फरमाएंगे, परवरदिगार ये तेरे बंदे, परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं और ये मेरी गुनहगार उम्मत है, ये मेरी गुनहगार उम्मत है। रसूलुल्लाह के दामने करम के नीचे ये लोग होंगे। कौन लोग? ये हम जैसे लोग, गुनहगार लोग। मेरे भाई गौर से सुनिए, ये लोग होंगे और वो उनको अल्लाह के हवाले कर दिया जाएगा। ये सब वो हैं जो तेरे वाक़ईतन खालिस बंदे हैं मौला, ये तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, ये मेरी गुनहगार उम्मत है। इसका सवाल लेकर तेरी बारगाह में, सवाल इसका लेकर के इधर रसूल सजदे में होंगे इनके लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। इधर सौदेबाजी होगी। सुनिए क्या बात है, सौदाबाजी होगी। ये जो झंडा होगा, ये सामियाना लगा हुआ देख लीजिए, ये झंडा है रसूलुल्लाह का लिवाउल हम्द का झंडा, जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से क़यामत के मैदान में दिया जाएगा। उस झंडे के नीचे हम लोग होंगे, ठीक है। और वो लोग अल्लाह की बारगाह के बख्शाए हुए लोग होंगे। तो हम लोगों, हम गुनहगारों को देखकर वो लोग तरसेंगे, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे? तरसेंगे। बख्शा तो गया हूं, मगर रसूलुल्लाह का झंडा इनके सर पर, रसूलुल्लाह का झंडा इनके सर पर है। क्या किया जाए? तो फिर वहां से कुछ लोग निकलेंगे और इधर वालों से और आके कहेंगे, ऐसा करो, हम 2-4 नेकियां तुमको दे देते हैं, 2-4 गुनाह तुम अपना हमको दे दो। हम अपनी तरफ से 2-4 नेकियां दे देते हैं, हम अपनी नेकी दे देते हैं और 2-4 गुनाह हमको दे दो, ताकि वहां से यहां हम आ जाए, ताकि हम वहां से, क्योंकि यहाँ गुनहगार लोग हैं, यहां आ जाए। और इधर रसूलुल्लाह इनकी सिफारिश के लिए सजदे में हो। आला हजरत ने बहुत अच्छा फरमाया, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। यानी नेकी दे के गुनाह खरीदा जाता है, सिर्फ इसलिए कि रसूल के साए रहमत में हमको जगह मिल जाए, इसलिए खरीद रहे गुनाह नेकोकार, ताकि लिवाउल हम्द के नीचे हम। ये उसके बाद रसूलुल्लाह जब सजदे से ये रसूलुल्लाह जब सजदे पे जाएंगे तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा, ए हबीब इरफा रासिक या मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सल तोता तो शफा। अरे सवाल कीजिए, आप तो मेरे महबूब हैं, आप जो कहेंगे वो आपको अता किया जाएगा, आप जो कहेंगे आपको अता किया जाएगा, आपको महसूस क्या कहते हैं कि महरूम नहीं किया जाएगा। अल्लाह फरमाता वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अरे अल्लाह आपको इतना दे देगा, इतना दे देगा कि आप खुद राजी हो जाओगे। ये सिला मिलेगा किस लिए? कि हम नबी की उम्मत में, हम अपने हबीब की उम्मत में हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं, इसलिए ये सिला अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से हमको मिलेगा। हमको क्या चाहिए? रसूल के सामने फेस टू फेस होगा ना, सबका चेहरा होगा, ठीक है, सब सामने होंगे और हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे रसूलुल्लाह की उम्मत ही है, रसूलुल्लाह की उम्मत ही है। रसूल ने अगर कह दिया कि हमारा नहीं है, तब क्या होगा? मौलाना कह रहे थे ना, सोना खरीद के लिए वहां से क्या नाम क्या पढ़ना कटिहार से, यहाँ मामला खत्म हो गया। कहीं भी ले जाइएगा, कोई हर चमकने वाली चीज सोना थोड़ी होती है। कहते हैं कि नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए हर चमकती हुई चीज को अगर आप सोना समझ लेंगे तो आपकी हिमाकत है। तो ईमान को रोल गोल मत बनाओ,
पीतल तांबा मत बनाओ, ईमान को खालिस बनाओ। और जब इस दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ कि लहद में इश्क रुके, शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कल्ब को इतना रोशन करो कि खुद रोशनी पैदा हो जाए कब्र में जाकर के। इसलिए कहा है आराहत है कि ऐश तेरे सस्ते, जलने से छूटे सस्ते, जो आग लगा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगा देगी। मोमिन बड़ी कीमती मखलूक का नाम है। गरीब नवाज पर तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, वक्त नहीं, बस इतना समझ लीजिए।